ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देवों के देव महादेव सबसे दयालु और अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। भोलेनाथ ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जो दानवों और राक्षसों को भी वरदान देने में क्षण भर भी विलंब नहीं करते हैं और बहुत थोड़ी सी ही पूजा से अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। जैसा कि शास्त्रों और पुराणों में वर्णित है कि प्रदोष व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ है और प्रदोष का दिन सभी दिनों में सबसे उत्तम होता है। प्रदोष व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की उपासना की जाती है। प्रदोष व्रत प्रत्येक मास की त्रयोदशी पर रखा जाता है। त्रयोदशी शुक्ल पक्ष में भी पड़ती है और कृष्ण पक्ष में भी। इस बार प्रदोष व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में 13 मई को पड़ रहा है और दिन होगा शुक्रवार। आज के इस वीडियो में हम आपको शुक्र प्रदोष की पौराणिक कथा सुनाएंगे और त्रयोदशी तिथि कितने बजे से लेकर कितने बजे तक है, ये सब वाराणसी के पंचांग के अनुसार आप सभी को बताया जाएगा और किन उपायों को करके हम भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। तो अपने जीवन का कीमती समय निकालकर वीडियो को पूरा अवश्य देखें। 13 मई को पड़ने वाला प्रदोष व्रत शुक्रवार के दिन पड़ रहा है और शुक्रवार के दिन पड़ने वाला प्रदोष व्रत सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार प्रदोष व्रत को रखने से 2 गायों के दान के समान पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन भगवान शिव को सफ़ेद सुगंधित फूल चढ़ाएं और माता पार्वती को लाल गुलाब या लाल गुड़हल का फूल अवश्य अर्पित करें और माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अवश्य चढ़ानी चाहिए। इससे माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा के समय ओम नमः शिवाय के जप के साथ अगर प्रभु श्री राम का नाम भी जपते हैं तो भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और शीघ्र ही हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भोग में भगवान को दूध से बनी चीज़ें अवश्य अर्पित करें, क्योंकि प्रदोष के दिन सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाने से अत्यधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। ऋतु फल अवश्य चढ़ाएं, जैसे तरबूज, खीरा, खरबूजा, आम, और भगवान को पंचामृत का भोग भी अवश्य लगाएं। पंचामृत में दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर, इन 5 चीज़ों का प्रयोग अवश्य करें और भगवान शिव को गंगा जल अवश्य चढ़ाएं। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान शिव की पूजा बेलपत्र के बिना पूरी नहीं होती है, इसलिए भले ही सिर्फ 5 बेलपत्र चढ़ाएं, लेकिन पूजा में बेलपत्र अवश्य शामिल करें और अगर आसानी से प्राप्त हो जाए तो मदार, धतूरा, भांग की पत्ती भी अवश्य चढ़ाएं। आइए अब बात करते हैं त्रयोदशी तिथि के बारे में। वाराणसी के पंचांग के अनुसार त्रयोदशी तिथि 13 मई को शाम 5:28 से शुरू होकर 14 मई को शाम को 3:25 तक रहेगी। इस स्थिति में यह भ्रम पैदा होता है कि हमें प्रदोष व्रत किस दिन रखना चाहिए। शिव पुराण में लिखा है कि प्रदोष व्रत उसी दिन रखना चाहिए जिस दिन द्वादशी और त्रयोदशी इन दोनों तिथियों का मिलन हो। तो 13 तारीख को शाम को 5:28 से त्रयोदशी तिथि आरंभ हो जाएगी। तो जो प्रदोष काल शाम का समय होता है, उस समय त्रयोदशी 13 तारीख को ही रहेगी। इसलिए प्रदोष का व्रत 13 तारीख को रखना ही सर्वोत्तम होगा। आइए अब शंकर पार्वती जी के चरणों का ध्यान करते हुए शुक्र प्रदोष की व्रत कथा को सुनते हैं। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने कहा, ये सुना तो तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियों को उनके घर से विदा करवा लाना शुभ नहीं माना जाता है। लेकिन धनिक पुत्र ने एक नहीं सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन फिर भी वो चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुँचे। वहाँ धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वो 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को ये खबर मिली तो वो धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष करने की सलाह दी और कहा
कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई, यानी शुक्र प्रदोष के महात्म से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। इसके बाद दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान किया। तो जिस प्रकार शंकर पार्वती जी ने इन सभी के कष्टों को दूर किया, उसी प्रकार हम सभी भक्तों की भी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए भगवान शंकर पार्वती की जय।